नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं हम सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। 11 मार्च को भौम प्रदोष व्रत पड़ने वाला है। तो भौम प्रदोष व्रत मार्च का पहला और फाल्गुन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत है। तो ये प्रदोष व्रत 11 मार्च को पड़ने वाला है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी का व्रत बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो। प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत भगवान शंकर का व्रत है और इसे शनि प्रदोष व्रत, मंगलवार को अगर पड़ता है तो भौम प्रदोष व्रत, और सोमवार को पड़ता है तो सौमी प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये व्रत रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसका पूरा विधि विधान उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भौम प्रदोष व्रत में पूजा, शिव की पूजा और विधि कैसे है? शिव की पूजा की विधि तो पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फटे फुराने कपड़े ना पहने, भगवान शिव और माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धूप, दही, साथ ही दूध, गंगा जल और चंदन अर्पित करें। दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान देना ज़रूरी हो जाता है। व्रत के दौरान व्रती को नकारात्मक विचारों से अपने आप को बचाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जिसका आपको पालन करना होगा। दूसरी बात, प्रदोष व्रत में कितने दीपक जलाने चाहिए? तो प्रदोष व्रत के दिन 4 मुखी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसे चतुर्मुखी दीपक या ब्रह्म दीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। प्रदोष व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करना ज़रूरी होता है। प्रदोष व्रत में बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आरती भी गानी चाहिए। प्रदोष व्रत में शिव पुराण और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। प्रदोष व्रत में शिव परिवार की पूजा भी उतनी ही ज़रूरी है। भगवान शंकर की अकेले पूजा नहीं की जाती है और प्रदोष व्रत के दिन कथा सुननी चाहिए भगवान शंकर की और प्रदोष व्रत की। आइए चलते हैं प्रदोष व्रत में भगवान शंकर को क्या भोग लगता है। तो अगर आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में खीर, आलू का हलवा, दही शामिल करें। माना जाता है कि शिव जी को इन चीज़ों का भोग लगाने से संतान से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। भगवान की पूजा हो गई, भगवान को भोग लग गया। अब आती है बारी कि आपको क्या भोजन लेना चाहिए या नहीं, आपको किस प्रकार से पूजा के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रदोष व्रत में पानी कब पीना चाहिए? तो प्रदोष व्रत में रात को फलाहार या एक प्रकार का भोजन किया जा सकता है। व्रत के दौरान तामसिक भोजन का चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग न करें, ना आपके परिवार के लोग करें। आप प्रदोष व्रत में क्या खा सकते हैं? तो फलों की चाट, साबूदाने की खिचड़ी या खीर, आलू का हलवा, मावा बर्फ़ी, नारियल की बर्फ़ी, केले के चिप्स, अरबी की सूखी सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, सिंघाड़े के आटे के पराठे, दूध या दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, श्रीखंड या पनीर, इन चीज़ों का उपयोग आप अपने व्रत के दौरान कर सकते हैं। साथ ही भगवान शंकर की पूजा शाम को होती है, तो शाम को पूजा के उपरांत ही आप जो है कि फलाहार कर सकते हैं। एक ही समय इसमें फलाहार करने का नियम है, तो आप सारा दिन निराजल भगवान शंकर का व्रत रहिए। उसके उपरांत प्रदोष का मतलब है प्रदोष का समय जब कि सूर्यास्त न हुआ हो, आधा सूर्यास्त हुआ हो और आधा न हुआ हो। समय होता है 5 से 5:30 या 6 के बीच में। उसी समय भगवान शंकर की पूजा की जाती है और उनकी आरती गाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रदोष व्रत का पालन करके और प्रदोष व्रत भगवान शंकर की पूजा करके अपनी आप सारी मनोकामनाओं, मनोइच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।
इसके साथ ही अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।